सोचिए, जिस योजना को गरीब का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवच कहा गया, क्या उसी कवच में सेंध लग चुकी है? जिस कार्ड से गरीब को मुफ्त इलाज मिलना था, क्या उसी कार्ड से सरकारी खजाने पर फर्जी दावों का हमला हो रहा है? क्या कुछ अस्पताल, कुछ बिचौलिए और कुछ सिस्टम की खामियां मिलकर आयुष्मान भारत को निशाना बना रहे हैं? देश के अलग अलग राज्यों से सामने आए मामले कई सवाल खड़े करते हैं। आज राजीव टाइम की स्पेशल रिपोर्ट में दस्तावेज, ऑडिट रिपोर्ट और जांच के आधार पर समझेंगे कि आखिर आयुष्मान भारत में फर्जीवाड़े कैसे होते हैं और सरकार इसे रोकने के लिए क्या कर रही है। 23 सितंबर 2018 देश में शुरू हुई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। हर पात्र परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, यह दावा गया। सरकार के अनुसार इस योजना का मकसद था गरीब परिवारों का इलाज का खर्च कम करना और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना। योजना से करोड़ों लोगों को इलाज भी मिला, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था के साथ फर्जीवाड़े का खतरा भी लगातार बढ़ता गया। साल 2023 देश की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था CAG यानी कि केज जब योजना की परफॉर्मेंस ऑडिट की तो कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ऑडिट में पाया गया कि 7,49,000 से ज्यादा लाभार्थी एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, 88,760 लाभार्थी एक ही आधार नंबर से जुड़े पाए गए। सवाल यह नहीं था कि हर मामला फर्जी है, सवाल यह था कि इतनी बड़ी संख्या में ऐसी एंट्री सिस्टम में पहुंची कैसे। केज की रिपोर्ट का एक और खुलासा और भी चौंकाने वाला था। ऑडिट में 3,903 क्लेम ऐसे मिले जो 3,446 मृत दर्ज मरीजों से जुड़े थे। इन क्लेम की राशि करीब 6,97,00,000 रुपए थी। इनमें केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड जैसे राज्यों के मामले भी शामिल थे। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि इन मामलों में कुछ रिकॉर्डिंग और प्री ऑथराइजेशन प्रक्रिया की वजह से भी विसंगतियां दिखाई दे सकती है और सभी मामलों को धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता। अब आइए उत्तर प्रदेश चलते हैं। साल 2025 लखनऊ सिर्फ 22 दिनों के भीतर 39 निजी अस्पतालों से जुड़े 6,239 संदिग्ध क्लेम सामने आए। जांच में करीब 10 करोड़ रुपए के संदिग्ध भुगतान पर सवाल उठे। FIR दर्ज हुई, साइबर जांच शुरू हुई। जांच एजेंसियों का कहना था कि अधिकारियों के लॉगिन ID का कथित दुरुपयोग करके रात के समय कई क्लेम पास किए गए, यानी डिजिटल सिस्टम को ही निशाना बनाया गया। यही नहीं, लखनऊ में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले एक रैकेट का भी खुलासा हुआ। जांच एजेंसियों ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप था कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए कार्ड तैयार किए जा रहे थे ताकि सरकारी योजना का गलत फायदा उठाया जा सके। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA का कहना है कि योजना में AI आधारित एंट्री फ्रॉड सिस्टम, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डिजिटल ऑडिट लगातार किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि संदिग्ध क्लेम की पहचान कर कार्रवाई भी की जा रही है ताकि गरीब का पैसा गलत हाथों में ना जाए। आयुष्मान भारत सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, करोड़ों गरीब परिवारों की उम्मीद है। लेकिन जब भी फर्जी कार्ड, फर्जी क्लेम या सिस्टम से छेड़छाड़ का कोई मामला सामने आता है तो सबसे बड़ा नुकसान उस गरीब का होता है जो सचमुच इलाज का हकदार है। इसीलिए जरूरी है कि हर संदिग्ध क्लेम की निष्पक्ष जांच हो, हर दोषी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो और साथ ही उन करोड़ों मरीजों का भरोसा भी बना रहे जिन्हें इस योजना से वास्तव में इलाज मिला है। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली, हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच, जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक